यूँ तो भारत के हर एक कोने में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब बात की जाए राजस्थान की तो यहाँ का फूड, कल्चर, रहन सहन यहाँ की बात अलग है और यहाँ के जो शहर हैं उनकी अपनी एक कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रदीप दिल से। और आज हम यहाँ आए हैं सीधा गुलाबी शहर से डायरेक्ट नीला शहर यानी कि सन सिटी जोधपुर। जोधपुर में मैं बिताऊँगा 24 घंटे और इन 24 घंटे के दौरान मैं क्या करता हूँ, कहाँ रुका हुआ हूँ, कहाँ शॉपिंग करी, क्या खाया, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। जय राजस्थान। तो दोस्तों, मेरे सफ़र की शुरुआत हुई थी ठीक 5:30 बजे सुबह के और वो था पावटा सर्किल से, जहाँ से मैं निकल पड़ा था अपने होटल के लिए जिसका नाम था कृष्ण प्रकाश हेरिटेज होटल। और रास्ते में मुझे नीले कलर के जो मकान है जिसे मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो भी मुझे दिख चुके थे। और सबसे पहले हम आपको रूम टूर करवाते हैं और आपको दिखाऊँगा कि मैं जिस रूम में रुका हुआ हूँ उसकी क्या क्या ख़ास बात है। तो जो सबसे बड़ा मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो है ये व्यू। एक बालकनी है और वहाँ से मुझे मेहरानगढ़ की दीवारें दिख रही है और आसपास की जो तंग गलियाँ हैं और जिस तरीके से घर है, तो मुझे यहाँ से ही पता लग गया है कि मेरा जो जर्नी है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए फ्रेश होकर फिर हम निकल पड़ते हैं सफ़र के लिए। सो आई एम रेडी और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। खूब सारा पानी और खूब सारा मस्ती। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। जो सबसे पहली चीज़ मुझे देखनी थी ना वो थे नीले घर। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि भैया ये कहाँ मिलेगा मुझे। तो आसपास पता करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि कुछ ही दूरी पर यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे ये आसानी से नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो मैं सीधे रास्ते को फॉलो करता हुआ इस जगह पर आ पहुँचा हूँ और इस जगह पर आने के बाद मुझे एक तरीके की खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि दीवारों पर इस तरीके का जो कलर है और उसके ऊपर जो पेंटिंग है, ये कमाल का एक्सपीरियंस है। आप जब आओगे आपको खुद रियलाइज़ होगा। तो जब मैं यहाँ पर चल रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जोधपुर में चल रहा हूँ। इट्स लाइक बहुत ही यूनिक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वहाँ पर मुझे एक फ्रांस का एक कपल भी मिला, तो बात करते हैं। Hey guys, good morning. Hey, good morning. How was your experience over there? Oh, my experience in Jaipur was nice. The fort was nice. The blue city, I guess, is amazing. It's like anywhere in India. There's a lot of things to learn, a lot of things to see, a lot of things to do, a lot of culture, a lot of history. I've been in India for about 10 days now. I've been to, let's see, Delhi, Agra, Jaipur, like Ropembu National I'm basically from Jaipur. Oh, you're basically Yeah. the Pink City. Yeah, Pink City. So yeah, it's So I live there. It's a lot of things, a lot of history in India that I think a lot of people from the outside don't realize that's here. And when you start looking at things, it's like 500 years old, 800 years old. You know, you start really building an idea of what India is about and like their culture and the way they preserve things for so long. Coming from the States, that's only like 200 years old, 250 years old, you know, to something where you're looking at buildings that are 3 times as old as your country, you know, it's quite humbling, you know. Thank you. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. वेल बात करके बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब क्या है बाहर के लोग आके आपके देश की तारीफ़ करते हैं ना तो सुनकर बहुत मज़ा आता है। आगे चलते चलते मुझे आपको एक और बात बतानी है कि ये जो शहर है जो नीला जो कलर किया है उसके पीछे के रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो पहले के लोगों ने अपने घरों को नीला कलर देना स्टार्ट कर दिया जिससे थोड़ी सी ठंड बनी रहे। दूसरा रीज़न ये था कि जो ब्राह्मण परिवार थे जोधपुर में वो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने घरों को नीले कलर में पोतना स्टार्ट कर दिया और नीला कलर देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे ये जो नीला कलर है ये ही जोधपुर की आइडेंटिटी बनता गया और लोगों को अट्रैक्ट करता गया, जिसके कारण इसको ब्लू सिटी का नाम भी दिया गया। तो अभी फ़िलहाल मैं इस गली में आया हुआ हूँ। आप देख सकते हो दोनों तरफ पेंटिंग करी हुई है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लग रही है और एक अलग वाइब है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है हर शहर की अलग कहानी होती है, तो जस्ट टू अट्रैक्ट द टूरिस्ट यहाँ दोनों तरफ पेंटिंग्स बनाई गई है और
अच्छा है, खूबसूरती निकल के आ रही है और अच्छी बात है, निकल के आनी भी चाहिए। और राजस्थानी जो है, आप इधर देखोगे एक तरफ रंगोली टाइप पेंटिंग्स करिए, और इधर जो है राजस्थानी जो विमेंस होती है उनके तरह से पेंटिंग की है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको इन गलियों में घूमना है तो आप बेशक पैदल ही जाना, बिकॉज़ आप गाड़ी से भी जाओगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, इतना आप इन्जॉय और एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो मेरी माने तो आप ज़रूर पैदल ही जाइए। वेल, छोटी सड़क और तंग रास्तों से होकर मैं मकराना मोहल्ला पहुंच जाता हूं। यह इलाका चारों तरफ हेरिटेज गेस्ट हाउस से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो सबसे जो फेमस स्पॉट है उसको देखने जाते हैं। और जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल वो है जोधपुर का तूर जी का झालरा। देखो, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ये झालरा हो गया, बावड़ियाँ हो गई, ये क्या था, एक बेस्ट एग्जांपल था। जो वाटर जो हम जिसे हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो इस तरीके की जो क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस था उस समय भी था। आप इमेजिन कर सकते हो कि 1740 में जोधपुर जो है ना वो एक अकाल की सिचुएशन से गुजर रहा था। उस समय जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की जो महारानी तंवर तूर रानी ने सन 1740 में ही इस झालरे को बनाया, जिसके कारण इसका नाम तूर जी का झालरा पड़ा। मोस्टली जो ये झालरे होते थे, यहाँ से जो विमेंस होती थी वो पानी लेकर जाती थी और अपने घर में यूज़ लिया करती थी, बिकॉज उस समय जो काम हुआ करता था पानी ले जाने का अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ पे ही डिपेंडेंट था। तो आप ये भी देखो दूसरी तरफ कि इस तरीके की जो जल प्रबंधन से जुड़े जो कार्य हुआ करते थे वो महारानियाँ ही संभाला करती थी। और ये जो बावड़ी है ये इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। जो पानी है वो मानसून पे यानी कि जो बारिश पे डिपेंडेंट है। जो जब बारिश का पानी होता है वो आकर इस झालरे में जमा होता है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो ऐसा सच कोई एंट्री फीस तो नहीं है, आप आकर बैठ सकते हो। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप बैठिए और अपना रिलैक्स करिए और फिर वापस जो जोधपुर के जो अदर प्लेसेस है वहाँ आप निकल सकते हो। लोकल्स है जो यहाँ पर अगर गर्मी है जैसा कि आप देख पा रहे हो तो वो स्विमिंग वगैरह करते रहते हैं। कुछ एक फॉरेनर्स भी मैंने देखे जो यहाँ पर गोता लगा रहे थे। ऑब्वियसली उनको स्विमिंग आती है तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं, हमारे जैसे लोग सिर्फ देख सकते हैं। मुझे तो ये जगह बहुत प्यारी लगी और लोकल से बात करते हुए पता चला कि यहाँ पर ये जो जगह है ये कपल्स के बीच में भी काफ़ी फेमस है। तो मुझे ज़्यादा कुछ खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे सामने एक कबूतर वाला जोड़ा था जो चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो उनको चला गया। आई एम सॉरी गाइज़। वेल, तूर जी का झालरा देखने के बाद मुझे पता चला कि आसपास ऐसी 1-2 बावड़ियाँ और है और एक गुलाब सागर है। तो मैं निकल पड़ा था बस गुलाब सागर देखने के लिए और चलता गया। पैदल वॉकिंग पे ही था, कुछ मैंने स्कूटी वगैरह रेंट नहीं लिया था अभी पे, क्योंकि ये आसपास ही जगह थी। तो मैंने सोचा कि पैदल ही एक्सप्लोर करना ज़्यादा बेटर हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैदल एक्सप्लोर करते हो उतनी ज़्यादा चीज़ों से आप एक्सपीरियंस होते जाते हो। मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए, एक और बावड़ी थी आसपास। इसकी हालत थोड़ा सा टाइट थी क्योंकि यहाँ आसपास ये लोकल एरिया है रेजिडेंशियल और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं थी। स्टिल आप देख सकते हो स्क्रीन पर मुझे मछलियाँ तैरती हुई नज़र आ रही थी। इस बावड़ी के जस्ट अपोजिट साइड में गुलाब सागर है। उस गुलाब सागर की जो हालत है वो अभी ठीक नहीं है। जितना तूर जी का जो झालरा था उसकी साफ़ सफाई है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी। और मुझे तो टूरिस्ट कोई दिख भी नहीं रहा था, बिकॉज़ यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे पानी भी बहुत गंदा है और जो आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो टूटा फूटा है, कोई देख रेख नहीं है। वेल, यहाँ से चलने के बाद हम चलते हैं सरदार मार्केट और सरदार मार्केट में हम एंट्री करेंगे और आसपास की जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो आता है घंटाघर यानी कि क्लॉक टावर। जोधपुर का ये क्लॉक टावर बहुत फेमस है, आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ में दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लोकल मार्केट है चारों तरफ, ये मार्केट हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जो हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है वो है पेट पूजा। तो उसके लिए जो ये फेमस शॉप है जिसे मिश्री लाल होटल के नाम से फेमस है, ये यहाँ पर जाएंगे और यहाँ की जो फेमस लस्सी है यानी कि मक्खनिया लस्सी उसको हम ट्राई करेंगे। साथ में अगर जोधपुर आए हैं तो कचौरी तो बनती है, तो मैं लेने वाला हूँ एक मक्खनिया लस्सी और एक कचौरी और आपको बताऊँगा कि टेस्ट कैसा है। तो आप वीडियो को देखते रहिए जब तक मैं अपना लस्सी इंजॉय टोकन मिल चुका है। 50 रुपए की एक लस्सी है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। सो ये
है मखनिया लस्सी, 50 रुपये कीमत है इसकी। तो देखते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और प्यास तेज़ है, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। भाई साहब क्या टेस्ट है यार उसका, मखनिया लस्सी का, और जो कचौरी का जो स्वाद है, जो फ्लेवर है, वो कमाल है। वेल, पेट पूजा करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। लोकल मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम आपको 1-2 घंटे चाहिए ही चाहिए। तो मैं भी 1-2 घंटे से मार्केट को एक्सप्लोर ही करे जा रहा हूँ। एक रास्ता जो है मार्केट जो है वो त्रिपोलिया बाज़ार है, जो यहाँ का जोधपुर का लोकल मार्केट है। मैं डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ घर वालों के लिए परचेज़ करूँगा। और एक मार्केट जो जाता है वो मोजड़ी के लिए जाता है, यानी कि जूतियाँ। इस वक्त मैं आया हूँ झनकार कैफ़े में, और यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ और इधर उधर बाज़ार में घूमने के बाद, एक ठंडक बड़ा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, ठीक है, वो मैं अभी लूँगा। और इसके बाद देखता हूँ आसपास कुछ और हुआ, नहीं तो आराम। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो अभी चला जाए अपने होटल की तरफ वापस। 2-4 जगह कवर हो गई। ये है सभी लगभग 7, साढ़े 7 बज चुके हैं और अब भोजन का टाइम हो गया है। पूरे दिन भर घूमते घूमते ये समय है भोजन प्राप्ति का, और भोजन प्राप्ति करने के बाद विश्राम करेंगे और सुबह उठ कर फिर मेहरानगढ़ जाएंगे। तो चलिए, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उसी प्रॉपर्टी का एक रेस्टोरेंट है, तो रूफ टॉप पे है, चलिए आनंद लेते हैं भोजन का। ये मेहरानगढ़ का किला है, ये रूफ टॉप है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी है। तो ये है रूफ टॉप, और यहाँ से आप देख सकते हो मेहरानगढ़ का नज़ारा। सुबह होता है, फिर हम ऊपर चढ़ाई करेंगे और आपको पूरा मेहरानगढ़ दिखाएंगे। उम्मेद पैलेस जाएंगे, उसके बाद छोटी मोटी खरीदारी और कर लेंगे और फिर बैक टू जयपुर। तो जनाब, कुछ इस तरीके से मैंने अपना पहला दिन जोधपुर में बिताया है। तो अब आप बने रहिए प्रदीप दिलसे के साथ और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जहां मैं आपको एक अमेजिंग जगह लेकर जाऊंगा जोधपुर में। टिल देन, लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।